हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। ध्यान क्या है, थोड़ा इसको फिर हम चर्चा करें। बहुत प्रकार के ध्यान हैं, 108 विधियाँ हैं और भी है। हर कोई अपने अपने ढंग से विधि बताता है, परंतु आत्म ध्यान जो संसार सागर से आपको पार करवा दे, जो आपको 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में अनंत काल तक हम भ्रमण करते चले जा रहे हैं, उस छुटकारा पा करके जो सिद्धों अरिहंतों का ध्यान है। अरिहंत पद को पाना, जहाँ स्तुति की बात नहीं है, अरिहंतों की स्तुति, सिद्धों की स्तुति, किसी का स्मरण, देवी देवता को प्रार्थना, कुछ नहीं करना, केवल जानना है। किसको जानना है? अपने को जानना है। मैं हूँ कौन? जब तक अपने को जाना नहीं, ध्यान की शुरुआत ही नहीं होती। जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आता है, पूछते आप कौन है, वो बताता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष, मेरा नाम है, मेरा ये व्यापार है, मैं उस परंपरा से हूँ, मैं स्थानकवासी हूँ, मेरे परिवार, सारी दुनिया की बातें हम बता देते हैं। और जहाँ जहाँ हम संबंधित हैं उनसे चर्चा कर लेते हैं। ये जीव की यात्रा ही शुरू नहीं होती। अपने को जाने देना, अपने को जानकर, स्वयं को जानकर, स्वयं पर श्रद्धा कर, स्वयं में कुछ समय देना और स्वयं में ठहर जाना। जब आप ठहरते हैं, जीव का जीव में ठहर जाना, चाहे थोड़ी देर ठहर पाते हैं, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उस ठहर कर शांत अवस्था को प्राप्त करना, ये ध्यान है। जब भीतर का सुख आपको अनुभव में आता है, समझो वो ध्यान है। ध्यान निज को जानने से प्रारंभ होता है। जब आप जानो कि अब जहाँ जड़ और जीव का भेद कर देना, एक है आकार, एक है निराकार। जो भी संसार में आकार है वो सब पुद्गल है, वो नष्ट होगा। जन्म है, मरण है, बुढ़ापा है, सुख है, दुख है, जो जो आपने अभी तक जो आपकी मान्यता रही, वो सब। ध्यान क्या है? पुद्गल के पार जाना। ध्यान क्या है? देह को ही अलग कर देना। देह क्या है? सबसे ज़्यादा आसक्ति से देह पर है। देह का मतलब देह में 5 इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, फिर देह ने जो पकड़ के रखा है, मेरा परिवार, मेरा संग, मेरी संपत्ति, मेरी मालकियत, मेरा जो कुछ आपने पकड़ के रखा है, उसको जब तक आप बसराओगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आप जान नहीं सकते। तो ध्यान क्या है? यदि मन बीच में आता है, मन जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है, जीव जड़ के साथ जुड़ गया तो ध्यान की शुरुआत नहीं, फिर संसार में चला गया। जीव जब मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, जड़ देह के पार जाता है, वो ध्यान है। तो स्वयं को जानकर, स्वयं में उतरकर जो ठहराव है, वो समय है, वो ध्यान है, वो सत्य है। पहले हम क्या करते थे? शरीर को अपना मानते थे। जब जब शरीर को मानोगे तो क्या होगा? जैसे मैं शिव मुनि हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं संघ का एक संत हूँ, मेरे इतने श्रावक हैं, इतने साधु हैं, इतना ये है, इससे क्या होगा? सब कुछ आ जाता है। शरीर को मानोगे तो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह सब खड़े हो जाते हैं और कर्म के बंधन रोके नहीं जा सकते। कठिन से कठिन तप की क्रिया करते हुए नजरा नहीं कर सकते। तो स्वयं को, शरीर को भी अलग करना है, अपने को भी अलग करना है। अलग हो करके जड़ और जीव का भेद करना, कितना गहरा भेद होगा उतनी आपकी साधना बड़ी होगी। तो स्वयं को जीव जानकर, मानकर, उस क्षणों में जो ठहरना है, वो ठहरने का जो क्षय चलता है। तो आप इस देह में क्या, किस कारण से हैं? आप, हम सब
4 गति 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं, ये किस कारण से हैं? बोलो किस कारण से हैं आप? 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रम के कारण, किस कारण से हैं? कर्म के कारण है। मात्र 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 कर्म। कर्म का बंधन कैसे होता है? कर्म का बंधन क्यों होता है? कर्म का बंधन शुरुआत है कि हमने इस देह को अपना मान लिया। शुरुआत यही है कि जीव अपने को भूल करके इस देह को अपना मान बैठा, और देह को जो अपना, जिसको हम अपना मान लेते हैं, उसको सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। घर में आपका बेटा है, आपकी पत्नी है, कोई भी है, जिसको आप अपना मान लेते हो, जिगरी दोस्त मान लेते हो, कुछ भी मांगे आप सब दे देते हो। तो जीव अपने को भूल करके देह को अपना मान ले। देह पुद्गल है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। उसको अपना मानने से क्या हो गया? मन अपना बन गया, बुद्धि और इंद्रियों ने अपनी हुकूमत चलाई। इस कारण कर्म खड़े हो गए। कर्ता भोक्ता, मैंने किया, उसने किया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, मैंने नहीं कहा था, उसने ऐसे कहा। सारे संघर्ष घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में क्यों है? कर्ता भोक्ता, मैंने किया, उसने किया, ऐसा किया, वैसा किया, ये किया। जीव करता है ही नहीं। जीव का स्वभाव ही कर्ता भोक्ता नहीं। सिद्ध भगवान तो सिद्धशिला में विराजमान है, उनके में तो देह भी नहीं है, आकार भी नहीं है, निराकार है। तो अरिहंत के पास आकार है वो, परंतु वो निराकार में स्थित रहते हैं। जो अरिहंत परमात्मा केवली है, वो अपने स्वभाव, उसको संसार से कोई मतलब नहीं। जीव का जीव में स्थित हो जाना। जितना समय आप अपने स्वभाव में रहोगे तो आप की नजरा होगी, क्षय होगा और कर्मों का बंधन नहीं होगा, और सुख आपके भीतर बढ़ता चला जाएगा। तो ये आप स्वयं निरीक्षण कीजिए कि जब आप ध्यान करते हैं 1 घंटा 50 मिनट का, कितने समय तक आप मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार जाकर स्वयं का स्वयं में स्थित रहने का पुरुषार्थ करते हैं। ये देह प्रमाण में जो आप दिखने वाली हाड़ मांस रक्त की जो काया है, ये आपकी नहीं है, आप तो निराकार है। इस आकार जो आपको आकार दिखाए, हमने आकार को अपना माना। आपके घर में कोई मेहमान आता है, वो कैसा भी है, उसका आकार देख करके आप उसको पहचान लेते हैं। आप दुकान में हैं, आप फैक्ट्री में हैं, आप समाज में हैं, आप राष्ट्र में हैं, उस आकार को महत्व दिया जाता है। पर आकार के जो आकार है वो तुम हो ही नहीं। जो आकार है तुम्हारे शरीर का, पुरुष है, स्त्री है, बेटा है, पत्नी है, जो आकार है वो तुम हो ही नहीं। आकार में निराकार आत्मा वो तुम हो। तो मिथ्या तो क्या है? अनादिकाल का स्वयं को देही मानना, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं साधु हूँ, ये मानना और मान करके जीना, ये मिथ्या तो है। ठीक है, आपको पुरुष की काया मिली, स्त्री की काया मिले, कुछ भी मिला, वो एक रहने का स्थान है। जैसे हम इस मकान में रह रहे हैं, तो मकान में रहे हैं, मकान मैं नहीं हूँ, मकान एक रहने का स्थान है। इस आकार में निराकार आत्मा है। एक स्थान मिल गया आत्मा को, जीव आत्मा को एक स्थान मिल गया, उसमें हम रह रहे हैं। पर ये जीव अलग है और रहने का स्थान अलग है। जैसे ये कमरा अलग है और आप अलग हो, जैसे ये चादर अलग है और आप अलग हैं। दोनों अलग अलग को जानो, मानो, स्वीकार करो। स्वयं को देह मानना ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, और स्वयं को जीव मानना, मैं जीवात्मा, अंतःकरण से श्रद्धा हो जाए आपकी, ये जड़ मुझे मिला है, सबकी जड़ दे जो भी है, ये आकार है, ये बदलने वाला, पर मैं जीवात्मा, ये सब जीवात्मा। जीव का जीव में स्थित होना ये संसार है। तो मुक्ति का कारण क्या है? देह को भिन्न करके, अपने अस्तित्व को जान करके, मन बुद्धि इंद्रियों से पार हो करके जीव जब अपने में ठहरने का पुरुषार्थ करता है, आप सत्य में आते हैं। धीरे धीरे आप कहेंगे थोड़ी देर के लिए मन चला जाता, चला, क्योंकि अनादिकाल का मिथ्यात्व जन्मों जन्मों तक जिस गति, जिस योनि, जो संबंध बनाए, उसको हमने अपना मान लिया। वो विचार इकट्ठे हो गए। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरा विचार, मेरी धारणा, मेरी परंपरा, मेरा समाज, मेरी
घर इतना मेरा 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 करके सबको अपना, इसको हटाओ, सब हटा दो, मेरा 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 जो बचता है, मेरा कुछ भी नहीं। तो आपका है क्या? बोलो, क्या है आपका? परिवार आपका है क्या? परिवार पता नहीं कब परिवार छूट जाए। ये जीव है, जीव आयुष कर्म की संबंध है। आयुष कर्म टूटा तो जीव चला जाएगा और देह यहाँ रह जाएगी। आपके संबंधी जितने परिवार के जितने हैं वो सब यहीं के यहीं रह जाते हैं, कोई साथ जाने वाला नहीं। तो ध्यान के अंदर क्या करना? ध्यान के अंदर काया का चिंतन ही नहीं करना। तो काया का मतलब शरीर ने क्या किया, शरीर क्या करेगा उसका आमतौर पर अपन चिंतन क्या करते हैं, बैठे बैठे भी वैसा कर रहा होगा, वैसा कर रहा होगा, वहाँ जा गया होगा, मैंने वहाँ जाना था, मैंने वहाँ कर रहा था। छोड़ दो सब, जो भी तुम्हारा परिवार है, संघ है, समाज है। जब जब आप स्वयं में स्थित होने का प्रयास करते हैं, चाहे आप समय करते हैं, चाहे आप ध्यान करते हैं, चाहे आप प्रवचन सुनते हैं, अपने को अलग करके बैठ जाओ, बस केवल केवल अपने में। तो दो तत्व हैं, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर का चिंतन करोगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा। शरीर का चिंतन मात्र मत करना। शरीर का चिंतन करोगे तो भूतकाल में जाओगे, भविष्य काल में जाओ करके विचारोगे। तो उसमें यदि शरीर का चिंतन किया, आपका मन नहीं लगा, तो श्वास का सहारा ले लो, सोहम का सहारा ले लो, धीरे धीरे उसको निकाल दो। तो कुछ भी ना करना। ध्यान क्या है? कुछ नहीं करना, न मन से, न बुद्धि से, न इंद्रियों से, बस ये सबसे बड़ा ध्यान है। आप लोग समझ नहीं पाओगे कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। स्तुति पढ़ो, पाठ पढ़ो, जाप करो, देवी देवता की आराधना करो, सब दुनिया के लोग ऐसा ही कर रहे हैं। पर ध्यान क्या है? कुछ नहीं करना। कुछ नहीं का मतलब जीव अपने में स्थित हो जाए। ना जीव मन का, ना बुद्धि का, ना इंद्रियों का, ना काया का, अक्रिय अवस्था, अपने में स्थित हो जाओ। संभव है, प्रारंभ में आपका मन नहीं लगेगा, कठिन लग रहा है, असंभव नहीं है। कठिन है, असंभव नहीं है। अनंत काल का मिथ्यात्व, अब जो आप साधना कर रहे हैं, अनंत काल का मिथ्यात्व अब समकत में परिवर्तित होने लगा है। समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। 4 दिन की साधना कर लोगे, ऐसा नहीं कि बस आपका 4 दिन के बाद फिर घर आके साधना करो, फिर 10 दिन का शिविर करो, फिर जब मौका लगे। जीवन में एक पूरा एक जीवन में एक उद्देश्य बना लो, एक संकल्प कर लो कि पूरे जीवन में जितना समय मेरा है मैं अब साधना ही करूँगा, साधना में रुचि रखूँगा। चाहे ध्यान शिविर में जाऊँ, चाहे घर बैठ के साधना करूँ, चाहे कुछ भी करूँ, मैं केवल केवल अपने में स्थित रहूँगा। अपने अस्तित्व में, जड़ में मेरा, देह में मेरा अपना अस्तित्व है। जो दिख रहा है हाड़ मांस रक्त का ये शरीर मेरा शरीर है ही नहीं। जो शरीर मिला वो छूट जाएगा। आप केवल निराकार हैं। यदि आपने जीव को स्वीकार कर लिया, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते कुछ भी हो, बस उसको मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक 8 गुणों से युक्त, 8 कर्मों से बांधा हुआ पूरे ब्रह्मांड में अनंत पुद्गल, अनंत अनंत जीव है, उसमें मेरा अपना अस्तित्व है। बोलो, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपका अपना स्थान है, इनका अपना है, उसका। सिद्धशिला में जाकर भी जीव का अपना अस्तित्व रहता है। चाहे काया नहीं, चाहे आकार नहीं, निराकार है, पर वो अपना अस्तित्व रहता है। इसमें जीव में जहाँ जहाँ भी है, आपकी ये समय आपका जीव का है। आप जब आपका मन न लगे, श्वास को देखो, श्वास को देखते देखते श्वास को देखो, फिर कुछ समय तक शांत होगा, फिर मन पलटेगा, फिर शांत होगा, फिर पलटेगा। बहुत ही जंग चली है समकत और मिथ्यात्व की। मिथ्यात्व भारी होता है, फिर मन ले जाता है, बुद्धि ले जाती है, इंद्रियां ले जाती है, विचार ले जाती है, कभी भूतकाल कभी भविष्यकाल, ऐसे चलता रहता है। जब मन के पार जा कर के, बुद्धि के पार जा कर के केवल अपने 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 में स्थित होते हो, तो धीरे धीरे आप समकत की विजय होती है। तो मन में भरे अनादिकाल के मिथ्यात्व भरे संस्कार तुम में उतरने नहीं देंगे। श्रद्धा रखें कि मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। प्रभु कितनी बार
ध्यान साधना में शुरुआत कहते हैं आप जीवात्मा, बीच में जीवात्मा, क्योंकि सत्य त्रिकाल सत्य एक है कि मैं जीवात्मा हूँ। जीव कभी नष्ट होता ही नहीं, उसका जन्म नहीं, मरण नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, वो ऐसा तत्व है जो दिखाई नहीं देता, जिसका रंग रूप नहीं, जिसका वजन नहीं, जो कार निराकार है, जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु, वो मैं हूँ और उसमें सुख उसमें भरा हुआ है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ये हमारी जन्मों जन्मों की आदत है पूरे दुनिया की। आप देखो, आपका घर में मन नहीं लगता, चलो बाहर चलो, बाहर खाना खा के आते, चलो घर में क्या रहना, चलो कश्मीर चलो, चलो कहीं घूम के आते, चलो नहीं मित्रों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। उसने कुछ किया, आपने कुछ किया, तो कितने कर्मों का हंसते हंसते कर्मों का बंधन कर लेते हैं। और भुगतान करना पड़ेगा। जो जो कर्म जैसे जैसे बांधे भुगतान करना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत कम बोलो, शांत होकर के बोलो, अनर्थ बात ही ना करो। सभी तीर्थंकर भगवान घर भर छोड़ा, एकांत में चले गए, किसी से वास्ता नहीं, कोई जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि भोजन मिलेगा कि नहीं। उसने एकांत को महत्व दिया, एकांत और एकत्व। जितना समय आप एकांत में रहोगे, जितना भीड़ भाड़ में रहोगे, उलझे रहोगे। देख लेना, आप चले जाओ भीड़ भाड़ में, मेले में, कहीं आपके किसी की शादी में, किसी के मित्र में, सहेलियों के संग चलो, वहाँ संगीत का कार्यक्रम है, ये है, और जो आते आते आप थक जाते, चूर चूर हो जाते, आपका मन नहीं करता, चलो छोड़ो। अब घर में भी ये फिजिकल बात मैं कह रहा हूँ, अंतर की बात जब आप एकांत में, मौन में, शांत में कमरा बंद करके अपने भीतर चिंतन करते तो शांति प्रकट होती है। इसलिए कुछ नहीं करना, धीरे धीरे मिथ्यात्व टूटेगा और संकट आएगा। कुछ ना करने की अवस्था जब आती है, जड़ और जीव का भेद होता है, पूरे देर ब्रह्मांड में सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भेद को, यहाँ भूख प्यास वेदना संवेदना लाभ हानि राग द्वेष इस हाड़ मांस रक्त के शरीर में है, पर अब आत्मा है। आत्मा का कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। स्वयं को देह मानना मिथ्यात्व है, कर्म का बंधन है। स्वयं को आत्मा, ये बुद्धि के स्तर पर नहीं, जैसे मैंने कह दिया आपने सुन लिया, नहीं, अंतःकरण से स्वीकार करो। जो कुछ भी है शरीर मेरा नहीं, और जो कुछ भी कर्म किए हैं वो उदारक शरीर पर आएगा। एक है, 3 शरीर हैं आपके पास, उदारक शरीर, कारमन शरीर और तेजस शरीर, जिससे भोजन पचता है। तो कारमन शरीर जीव साथ लेके जाता है, अनंत कर्मों के जन्मों के कर्म शरीर हमारे पास है। उसको क्षय करने के लिए जब आप ध्यान करते हैं, कौशल करते हैं, अतापना लेते हैं, चिंतन करते हैं, योग निद्रा करते हैं, तो वो कर्म शरीर पर आता है। पीड़ा होती है, भयंकर पीड़ा होती है, कभी पाँव में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी खुजली, कभी कुछ। उस समय आप शांत रहते हैं और भेद करते हैं, ये शरीर मेरा नहीं, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीव अपने में हूँ। और वो कर्म आया निकल गया, कर्म आया निकल गया, कर्म आया निकल गया। ऐसे ही कर्म को निकालते निकालते आप धीरे धीरे कर्म निकल जाते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो विजयानं, नमो लोये सब सावनं, धम्मो मंगल मुखी धम्म अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न चरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधना
हो